और बताइए कैसे हैं आप लोग। देखिए आज आप लोग को हम फिजिक्स पढ़ाएंगे और फिजिक्स एक ऐसी विषय है जिसमें सबसे टॉपिक्स में आता है भौतिकी, जिसमें विज्ञान है। विज्ञान में भौतिक विज्ञान को, जिसको इंग्लिश में हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है ना, उसी को हम आज पढ़ाएंगे आप लोग के बीच में। क्योंकि देखिए साप्ताहिक में आप लोग को एक क्लासेस चलती है जो मोटिवेशनल क्लासेस होती है, और अब आप लोग ये भी क्लास को सीखेंगे और अपनी साइंस को भी मजबूत करेंगे हमारे ही पास से, ठीक है ना। और ये है कि आप लोग क्लास रोटीनली अटेंड करिए, जो भी पढ़ाइयाँ हो रही है सब कंप्लीट करिए, ठीक है ना। चलिए देखिए आज हम चैप्टर पे आए हुए हैं विज्ञान के भौतिक विज्ञान की हम बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में आता है, इसको कहते हैं मात्रक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या होता है, जिसका हिंदी में इसको कहते हैं इकाई। अगर आपसे कोई पूछता है या इसका परिभाषा पूछता है तो आप कहेंगे कि मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको कहना है इकाई, यानी जब फिजिक्स की सबसे छोटी यूनिटी को, यानी छोटी यूनिटी को हम इकाई के नाम से जानते हैं। फिजिक्स एक सबसे छोटा का मतलब एकदम छोटा से छोटा लेयर को मापने के लिए प्रक्रिया बताती है। चलिए आगे हम बता रहे हैं, कह रहा है अब अगर इसको परिभाषित कैसे करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ लिया ना परिभाषित किसे, मतलब आप भौतिक के या इकाई का या मात्रक का या किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, तो आपको कहना होगा किसी भौतिक राशि के मापने के लिए चुनी गई मात्रक राशि को मात्रक कहते हैं, और इसी मात्रक के नाम को हम इकाई के नाम से भी जानते हैं। क्या, फिर से देख लेंगे। कह रहा किसी भौतिक राशि के मापने के लिए, मतलब कोई भौतिक राशि जो होती है ना, तो राशियाँ कितनी होती हैं, सदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है ना। इस राशियों को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है, जिस यूनिटी का प्रयोग किया जाता है, उसी के बारे में हम आप बता रहे हैं, उसी को हम मात्रक कहते हैं। जैसे किसी भौतिक राशि के मापने के लिए चुनी गई मानक राशि को मात्रक कहते हैं, और इसी मानक के नाम को इकाई कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप अपने घर पे रहते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने घर पे रहते हैं तो आप अपने घरों में सभी भाइयों बहनों से एकदम छोटे हैं, ठीक है ना। तो छोटे होने के नाते तो एक नाम आपका पड़ेगा झिनका। क्या कहेंगे, झिनका मतलब छोटका नाम रखा देते हैं, ठीक है। घर वाले दुलार से बुलाते हैं, होता नहीं है, वो तो सब झिनका है अपने घर के, तो मतलब उसको छोटका कह के बुलाते हैं, छोटा वाला। तो छोटा वाला, और उसके अब देखिए अब उसका नाम फिर से एक नामकरण किया जाता है। जब वो स्कूल जाता है पढ़ने तो उस स्कूल में भी उसके नाम को रखा जाता है। एक तो उसके घर वाले रखे हैं छोटका, है ना। किसी का हल्का फुल्का कद छोटा है तो उसका क्या कहेंगे, नाटा कद है, ठीक है ना, नटवा बोलते हैं ना। तो इसी तरह से ये इकाई को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें अगर आपको समझ में आएगा तो किसी भौतिक राशि की एकदम छोटकी यूनिटी को, छोटकी यूनिटी को, जब छोटकी यूनिटी को हम मापेंगे तो उसको हम कैसे मापेंगे, एक यूनिटी को इकाई मापेंगे, एकदम छोटका से छोटका लेयर, एकदम छोटका पैमाना, एकदम जैसे मतलब एक रुपया में 4 चवन्नी होती है, और 4 चवन्नी मतलब अगर हम आना की बात करें, अभी आप लोग कितने लोग हैं जो आना जानते हैं, नहीं जानते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रुपया की सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना, आना होता है। क्या होता है, आना होता है। और इसके बाद इससे भी छोटी इकाई पैसा होता है। उसके बाद इस पैसे को हम रुपया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जिस तरह से मैंने इसको एग्जाम्पल फिर से समझा दूँ, उसके बाद तब मैं आने वाली बात करूँगा। देखिए कह रहा है, इसलिए मैं बता रहा था कि मतलब एक घर में जैसे आप छोटका हैं, आप सबसे छोटे हैं, तो आपके पापा कहते हैं ए छोटका इधर आ, छोटका का नाम होता है। तो इसी भौतिक राशि को मापने के लिए मतलब ये किसी से परिचय करवाएंगे तो कहेंगे ये लीजिए ये हमारा छोटका है। क्या कहेंगे, छोटका है। तो मतलब अब इसी से छोटका नाम दिया जाता है। इसी को हम छोटी से छोटी इकाई के नाम से जानते हैं। किसी भौतिक राशि के मापने के लिए चुनी गई मात्रक राशि को मात्रक या यूनिटी या मात्रक या इकाई के नाम से जानते हैं। इसी का नाम हुआ है इकाई का, मतलब इकाई मतलब एकदम छोटकी से छोटकी इकाई को, मतलब जैसे मैं अभी आना का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको क्लिक करें तब आगे दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगा। अब देखिए जैसे 1 रुपये में 16 आना, कितना होता है 16 आना। तो 1 रुपये में 16 आना होता है।
तो 16 आना को हमने डिवाइड किया तो 8 4 आना कितना होता है 4 आना, यानी एक मतलब 16 आना को हम 4 भाग जब करेंगे तो 4 आना, ये 4 आना, ये 4 आना, ये 4 आना है, मतलब आना की अगर कंप्लीट करेंगे हम तो ये 4 आना बनाएगा। लेकिन ये पैसा कितना है अभी बता रहा हूँ, ये 25 पैसा है। इसका अगर ये पैसा में हम कन्वर्ट करेंगे तो पैसवा को आना में बोलते हैं हम इसको, इसी को आना और इसी को 25 पैसा के नाम से जानते हैं। तो हमारे पहले मतलब 1947 में जब हमारी सिक्काएँ चलती थी तो पित्तल का, तांबा का 10 पैसा, 10 नए की, 5 नए की, ये चलता था पैसा। तो नया चलता था, नया या नयका, ठीक है ना, नयका, 1 नयका, 2 नयका, 3 नयका, इस तरह से नयका करके एक पैमाना होता था, उसी को चलाया जाता था। तो जब हम 1 रुपया में 16 आना होते हैं, कितने होते हैं 16 आना, तो 1 यानी 25 चौक को 100 यानी 100 पैसा होता है, 100 पैसे को हम आना कहते हैं। ठीक जिस तरह से ये मैं आना आपको समझा रहा हूँ उसी तरह से इसको यूनिटी कहते हैं फिजिक्स में। क्या कहेंगे फिजिक्स में, इसको यूनिटी कहते हैं। क्लियर।